हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो 9th पास होकर जो 10th में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए। 9th पास करने के बाद जब बच्चे 10th में जाते हैं तो उनको बोर्ड एग्ज़ाम सबसे पहली बार फेस करना होता है, इसलिए वो बहुत ही परेशानी में होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है जो बच्चे 9 से 10th में जाने वाले हैं। उनको किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप अपडेट रहें। जब भी आप 9 से पास होकर 10th में जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि किस तरह से हमें इस साल पढ़ाई करनी होगी। लोकल एग्ज़ाम जो होती है 9th, उसके अंदर हमेशा हमको अगर कम मार्क्स मिले होते हैं तो हमको ये टेंशन रहती है कि हम बोर्ड में किस तरह से कवर कर पाएंगे। लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम 10th में जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन रहती है तो हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी चिंता हो जाती है कि हमारे बेटे की या बेटी की इस बार 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम है और उसे बहुत ही ध्यान देना होगा। और इसी तरह से हमारे ऊपर माइंडली जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है। इस प्रेशर को कम कैसे करना है, किस तरह से हमको तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप 10th में प्रवेश करते हैं, 9 से पास होकर 10th में प्रवेश करते हैं, 9th में आपके कितने भी परसेंट हो वो आपके 10th को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आपके 9th में 2nd डिवीज़न है, 3rd डिवीज़न है, किस भी नंबर आपके हैं, वो कहीं भी आपके 10th को डिसाइड नहीं करता है कि आपके 10th में भी इतने परसेंट बनने वाले हैं। दूसरी बात, आपको सबसे पहला काम, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करना होगा और डेडिकेशन में लगना होगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि अगर आप, जैसे कि ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास दूसरा नोटिफिकेशन आता है और अगर आप उस नोटिफिकेशन की ओर चले जाते हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, आपको किसी दूसरी बातों में लगाना बहुत ही आसान है, और यही बात जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई से। आप जैसे ही कापी किताब खोलने लगते हैं आपको दूसरी आवाज़ें आने लगती हैं और आपका मन उधर चला जाता है, जिस वजह से आप अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं। इसको दूर करने के लिए आपको डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन अगर आप में होगा, अगर आप पूरी लगन से, अगर आपका मन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं अच्छा स्टडी वाला और आपके पास दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अगर आप उस वीडियो को इग्नोर करके उस नोटिफिकेशन पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और अगर आप उस वीडियो में बने हुए हैं और कितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उसके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसको आप बाद में चेक कर लेंगे, ऐसा मन बना चुके हैं, तो वाकई में आप डेडिकेशन बन चुका है आपके अंदर और आप डेडिकेट हो चुके हैं पढ़ाई के अंदर। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपके अच्छे नंबर लाने में। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहला काम आपको डेडिकेशन रखना होगा, अपने अंदर डेडिकेशन को लाना होगा और डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। दूसरी बात, आपको वैल्यू ऑफ टाइम समझना होगा। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम के रहते हुए अगर आप काम करना सीख जाएंगे तो हमेशा आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी आपके पास समय है, आप 9th पास हो चुके हैं और अगर अभी से आपने अगर मन बना लिया है कि हम ये काम, ये जो पढ़ाई है हम जून से स्टार्ट करेंगे, हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, स्कूल खुलेंगे हम तब स्टार्ट करेंगे, तो आपने अपने आप को पहले से ही 2 या 3 महीने पीछे धकेल दिया है। तो बताइए आप में इम्प्रूवमेंट कैसे आने वाला है। अगर आप वैल्यू ऑफ टाइम को समझेंगे और अभी से अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे, आपको ये पता है कि आप कितने सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर आते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है, उसकी तैयारी आपको इस समय करना चाहिए। ये जो समय है आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उस कमजोरियों को इस समय में दूर करें। लेकिन आप अगर इस समय में अपने समय को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कमजोरियों का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कितने पीछे हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी अवेयर नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने अगर 2 महीने बाद की सोच रखी है तो आपने पहले से ही अपने आप को पीछे धकेल दिया है। अब आपने माइंड में बना लिया है तो वो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं।
लेकिन जैसे ही आप काम करने लगते हैं, अभी से अपन छोटी छोटी मेहनतें करने लगते हैं, अपनी कमज़ोरी पर काम करने लगते हैं, तो वो आगे जाकर हमारी कमज़ोरी नहीं रहती, वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, वो हमारी मजबूती बन जाती है। अगला पॉइंट ये है कि आपको अपनी कमज़ोरियों को पहचानना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जगह कमज़ोर है। आप मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी या साइंस में कमज़ोर है। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपनी कमज़ोरियों का पता नहीं लगा पाएंगे, तो आप उसे दूर भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, और आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, फिर भी वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और समय को बिल्कुल तेज़ी से गुजार देते हैं। इसीलिए वो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसे ही बने हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी मेहनत अगर वो करने लगते हैं, अभी वेकेशन चल रहा है, छुट्टियाँ चल रही है, अगर इसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत वो करने लगते हैं, अपने जो वीक पॉइंट है उनको पहचानते हैं, कमजोरियों को पहचानते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो आने वाले टाइम में वो उसमें थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। और फिर जब भी क्लासेस लगती है तो वो उसमें आसानी से उनको वो बातें समझ में आने लग जाती है। फिर जब भी आपको संडे मिलता है या जब भी आपको वो छुट्टियाँ मिलती है, उनमें भी आपको अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, उसको कमजोरियों को दूर करने के लिए उसको हमें बार बार सॉल्व करना चाहिए। महामारी का दौर है, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, पता नहीं कि लॉकडाउन कब खुलने वाला है, लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। इसको हमें लॉक ओपन करना है इसका, और हमको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाई करना होगी अब, क्योंकि स्कूल कब खुलने वाले हैं ये आपको पता नहीं है। पिछले साल की हम बात करें तो लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय के लिए था, स्कूल नहीं खुले हुए थे, काफ़ी बच्चे स्कूल खुलने का इंतज़ार करते रहे और उनकी पढ़ाई शुरू नहीं की। लेकिन अब आपको ऑनलाइन के साथ पढ़ना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं भी आप जाए तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे 10th के वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर यूट्यूब एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि हमको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करनी है। अगर आप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करते रहेंगे तो वाकई में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ये हमको नहीं करना है, उसका इंतज़ार हमको नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक और कमेंट जरूर करें, आपके लाइक कमेंट शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बार बार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। 10th की भी पूरी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बार बार, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका जो प्रेम मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, आपने बहुत प्रेम दिया है। आपके बहुत जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आगे इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ और वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आप घर बैठे ही बेनिफिट लेते रहे, आपको फ़ायदा पहुँचता रहे। वीडियो पूरा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।